जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के मॉडल पेपर को देखेंगे और इतिहास का ये सेट 1 होने वाला है। आप चाहे फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो या फिर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये मॉडल पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी हम सेट 1 करेंगे, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 सब आएगा। 5 सेट टोटल आप लोगों को करवाया जाएगा और हर एक विषय का कराया जाएगा, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। तो सभी का हम लोग जो है 5 सेट मॉडल सेट देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सवाल। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया है कि अध्याय 1 से 7 तक मिश्रित प्रश्न। इसका मतलब होता है कि हिस्ट्री में आपका 7 चैप्टर है और सातों चैप्टर को मिला करके यहाँ पे जो है टॉप 40 क्वेश्चंस जो है आप लोगों के लिए लाया गया है सेट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके नज़र में सबसे पहला सवाल दिख रहा है, लेखन कला की शुरुआत किस सभ्यता में हुआ था? तो लेखन कला की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था आपका मेसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दूसरे सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि सुमेर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो ये बची थी यूफ्रेटिस और टैग्रिस नदी। इसी को देखिए, सुमेर सभ्यता जो होता है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता था एक तरह से, ठीक है। अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, है ना, अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यानी मेसोपोटामिया था, वो किसको बोलते थे? 2 नदियों के बीच की भूमि को बोलते थे। कौन कौन है? दजला और फरात। क्या बोला था? दजला और फरात। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दजला और फरात, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अधिकतर ये नाम ना दे करके दजला और फरात दे दिया जाता है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि क्यूनिफॉर्म लिपि का प्रयोग किस देश में हुआ था? तो इसका जो प्रयोग हुआ था ये आपको बताना है, ये मेसोपोटामिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि रोमन साम्राज्य कितने महाद्वीपों में फैला हुआ था? तो रोमन साम्राज्य जो फैला हुआ था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, इसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की राजधानी थी आपका रोम। क्या था? रोम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कि यायावर साम्राज्य की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए, यायावर साम्राज्य का मुख्य विशेषता था पशुपालन और घुमंतू जीवन। क्या था? पशुपालन और घुमंतु जीवन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, देखिए कहा गया है कि 3 वर्गों में किस वर्ग को सर्वाधिक अधिक प्राप्त था? ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, कौन से वर्ग को जो है ज़्यादा उसको वैल्यू दिया जाता था? तो पादरी वर्ग को। कौन से वर्ग को? पादरी वर्ग को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, कह रहा है कि पुनर्जागरण काल किससे संबंधित है? तो पुनर्जागरण काल जो संबंधित है वो संस्कृति और ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? संस्कृति और ज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, इसमें कहा गया है कि रेनेसा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, रेनेसा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म होता है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, इसमें कहा गया है आधुनिक काल की शुरुआत किससे मानी जाती है? अब यह आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है औद्योगिक क्रांति से। किससे मानी जाती है? औद्योगिक क्रांति से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे, इसमें कहा गया है कि यूरोप का 3 वर्गीय समाज किस काल से संबंधित किस काल में प्रसिद्ध था? ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका मध्यकाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे, कह रहा है कि 3 वर्गों में तीसरा वर्ग कौन था? तो 3 वर्गों में जो तीसरा वर्ग था वो था किसान, व्यापारी और मजदूर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 में, कहा गया है कि मूल निवासियों का विस्थापन किस क्षेत्र में अधिक देखा गया है? तो ये जो देखा गया है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। कहाँ देखा गया है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में, कहा गया है अबोरिजिन्स किस देश के मूल निवासी हैं? तो ये जो मूल निवासी हैं ये कौन से देश के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसके हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, देखिए कह रहा है कि लेखन का उपयोग सबसे पहले किस लिए किया गया था? तो लेखन का उपयोग सबसे पहले किया गया था कर और व्यापार के लिए। किसके लिए किया गया है? कर और व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। अब वो कौन सी 2 नदियाँ थी? दजला और फरात, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे, कहा गया है कि 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो 3 महाद्वीपों में जो फैला साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, कहा गया है कि पैक्स रोमाना का अर्थ क्या होता है? तो पैक्स रोमाना का जो अर्थ होता है रोमन शांति। क्या हो जाएगा? रोमन शांति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, कहा गया है यायावर साम्राज्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो यायावर साम्राज्य का जो प्रमुख व्यवसाय था वो शिकार था और पशुपालन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे, देखिए कहा गया है यूरोपीय में 3 वर्गीय समाज की व्यवस्था किस देश से में सबसे पहले दिखी। तो ये सबसे पहले दिखा था फ्रांस में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, देखिए कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ है। तो औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ माना जाता है वो माना जाता है 18वीं शताब्दी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, देखिए कहा गया है कि बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं का मुख्य विषय क्या है। और तो इसका जो मुख्य विषय है यूरोप का पुनर्जागरण, क्या हो जाएगा, यूरोप का पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में, कह रहा है मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है। तो मिस्र की जो लिपि है उसको कहते हैं हम लोग हाइग्रोग्लिफिक, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में, कहा गया है कि किस सभ्यता में सबसे पहले नगर नियोजन देखने को मिला है। तो कौन से सभ्यता में मिला है सबसे पहले, तो हड़प्पा सभ्यता में। कौन से सभ्यता में मिला है, हड़प्पा सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में, कह रहा है कि मूल निवासियों का विस्थापन किस नीति से जुड़ा हुआ है। तो ये मूल निवासियों का जो विस्थापन जुड़ा हुआ है उपनिवेशवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 में, कहा गया है कि आधुनिकता का मुख्य लक्षण क्या था। तो आधुनिकता का जो मुख्य लक्षण था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा वर्ग विकसित हुआ। तो कौन सा, तो मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग विकसित हुआ था, मजदूर वर्ग विकसित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि रोमनों ने सड़कों का निर्माण किस उद्देश्य से किया था। तो इन्होंने जो किया था वो व्यापार और सेना की सुविधा के लिए किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, देखिए कहा गया है कि लेखन कला और शहरी जीवन का अध्ययन किस देश से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका मेसोपोटामिया से। किससे संबंधित है, मेसोपोटामिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में, कहा गया है कि यायावर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो यायावर शब्द का अर्थ होता है घूमने वाला व्यक्ति, यानी कि घुमंतु, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा सभ्यता का आरंभ लेखन से होता है। तो ये बात किसने कहा था, ये बात क्या था, गॉर्डन चाइल्ड ने। किसने कहा था, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कहा गया है कि पुनर्जागरण काल में मानववाद का उदय किससे देश में हुआ था, आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ था आपका इटली में। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 34 में, आधुनिकीकरण के रास्ते अध्याय में मुख्यतः किस देश का अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर जो किया गया है किस देश का, जापान का अध्ययन किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, कहा गया कि जापान का आधुनिकीकरण किस काल में हुआ है। तो जापान का आधुनिकीकरण जो हुआ है वो कौन से काल में हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में आपका त्रुटि है, तो ये आपको क्वेश्चन जो है एरर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था। तो मिस्र में जो राजा थे उसको हम लोग फ़राओ कहते थे, ठीक है। मिस्र के राजा को क्या बोला था, फ़राओ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, कह रहा है यायावर समाज का उदय किस क्षेत्र में हुआ था। तो इस समाज का जो उदय हुआ था ये मध्य एशिया में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कहा गया है कि औद्योगिक क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या था। तो औद्योगिक क्रांति का जो प्रमुख परिणाम था वो था आपका नगरीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे पहले करने लगे थे। तो कौन सा, कांस्य धातु का प्रयोग, यानी कि कांसा का प्रयोग ये लोग पहले करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते, कह रहे हैं आधुनिकता का प्रमुख सूत्र क्या था। तो आधुनिकता का जो प्रमुख सूत्र है वो है अनुभव और प्रयोग। क्या है, अनुभव और प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा एक नंबर यहाँ पे शो आउट हो रहा होगा, उस नंबर को अपने मोबाइल पे सेव करके व्हाट्सअप पर एक मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर आपको अपने ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।